मैं राजेश कुमार पुनः आपके समक्ष बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क इंग्लिश का फर्स्ट पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पहले इसका थीम थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक लव पोएम है जिसमें कवि ने स्वयं ही अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ बातें बताई है। कवि महोदय को पता है कि इन्हें मरना है, एक न एक दिन बिछड़ना ही है, और ये पति पत्नी दोनों जीवन में कभी अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मृत्यु का बहाना बनाकर अपनी पत्नी से दूर होकर के अभ्यस्त होना चाहते हैं, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं एक रिहर्सल पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें सुन करके इनकी पत्नी क्या होती है, अर्थात प्रेमिका बहुत ही डर जाती है, और उसके बाद की घटना हम आगे सुनते हैं। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कवि बोल रहे हैं कि प्रियतम, स्वीटेस्ट माने होता है प्रियतम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतम मैं नहीं जाता हूँ, नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे, फॉर वियरनेस ऑफ दी मतलब क्योंकि मैं तुमसे उब चुका हूँ, तुमसे थक चुका हूँ। ठीक है, एंड नॉर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, और नहीं इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि यह संसार मुझे क्या है कि तुमसे अच्छी उपयुक्त प्रेमिका मुझे दे देगा। बट सिंस दैट आई, लेकिन क्या है कि हमें तो मरना ही है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट आई बेस्ट, अतः हमें क्या है कि मृत्यु स्वयंभावी है, उसे आना ही है। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस माई फेंस डेथ टूडे, ठीक है, इसलिए वह मृत्यु का बहाना बनाकर अभ्यस्त होना चाहता है। ठीक है, वह समझता है कि मृत्यु क्या है जी, असंभावी है। चलिए आगे देखते हैं। एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टू डे, जिस प्रकार सूर्य अगली सुबह को फिर से वापस आने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आगे देखते हैं। ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस, और उसके लिए उसके पास ना कोई डिजायर होता है न कोई सेंस होता है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी इतनी भी कम नहीं है। देन फियर नॉट टू मी, इसलिए तुम मेरे तरफ से डरो नहीं। बट बिलीव, मुझ पर विश्वास करो। आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, मैं सूर्य से भी अधिक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सरप्रेस देम ही, ठीक है, और मैं सूर्य से भी अधिक तीव्र गति से अपनी परिक्रमा को, अपनी यात्रा को पूरी करूंगा। यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए किया गया है, ये बात आपको नोटिस करनी चाहिए। ठीक है, सरप्रेस देन ही, ओ हाउ फीबल मैन्स पावर, कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, कह रहा है कि ओह, मनुष्य भी कितना क्या है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्तियां भी कितनी कमजोर है। मनुष्य के पास भी बहुत, मतलब कि मनुष्य भी बहुत ही असहाय है। दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, ठीक है, दैट इज गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एडेड एनोदर आवर, वर्तमान समय में उसके जो खुशियां है उसमें से क्या है कि चाह करके भी उसमें एक क्षण की भी वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही बीते हुए समय को पुनः से प्राप्त कर सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन दुर्भाग्य जरूर पैदा कर सकता है। जी हाँ, एंड वी ज्वाइन टू दियर आवर स्ट्रेंथ, और क्या होता है कि हम अपनी सामर्थ्य उसमें भी वृद्धि नहीं कर सकते, हम चाह करके भी अपने सामर्थ्य में वृद्धि नहीं कर सकते। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, ठीक है, एंड इट सेल्फ यूज टू एडवांस, और जब क्या होता है कि मनुष्य अपने दुर्भाग्य से घिर जाता है तो अपने कृत्यों अथवा कष्टों से व्यथित होकर अपने दुर्भाग्य में वृद्धि कर लेता है। When thou sightst not wind but sights my soul away, फिर कवि बताते हैं कि जब उनकी प्यारी पत्नी आहें भरती है, कराहती है, तब उनको ऐसा अनुभव होता है, बट साइट्स माई सोल, तब उनको ऐसा अनुभव होता है
कि उनकी आत्मा उनकी बाहों को छोड़ करके निकल ली जा रही है, इनसे दूर जा रही है। ठीक है। When thou wept unkindly in my life blood doth decay। ठीक है। फिर कहते हैं कि जब तुम रोने लगती हो तो मेरे शरीर का रक्त क्या होता है कि एकदम से जम जाता है। इट कांट बी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दैट्स लव्स मी एट दस स्टे इट। हमारा क्या है, प्रेम जो है अमर है, यह कभी भी अलग नहीं हो सकता। इफ इन टीनी माई लाइफ द वेस्ट द आर्ट ऑफ द बेस्ट। तुम मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन हो, तुम मेरे लिए बेस्ट हो। ठीक है। लेट नॉट द डाइविंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियरेस्ट फुलफिल, बट थिंक दैट वी आर but turn aside to sleep, then they who one another keep alive never parted be। ठीक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि इस प्रकार आहे भरकर और रो करके अपना स्वयं अपना क्या है कि अहित नहीं करो। ठीक है। रो करके अपना अहित नहीं करो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कभी कह रहे हैं कि ये पति पत्नी दो जिस्म और एक जान है। कभी सोचता है कि वह उसके पत्नी के प्रति उदासीन है, दोनों का प्रेम अमर है। वे दोनों एक दूसरे के लिए दे हु वन एनोदर कीप, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जीवित हैं। एलाइव नेवर बी पार्टेड, और कभी जुदा भी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार कभी क्या है कि स्वयं अपनी पत्नी से घनिष्ठ प्रेम करते हैं और मृत्यु का बहाना बना करके पहले ही उससे सेपरेशन का रिहर्सल करते हैं, अभ्यस्त होना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जहाँ पे फॉल्ट हो बताइए।